देर हुई जीत कर जाने में तो हमें सीने से लगाएगा कौन। मां बाप के जीते जी कुछ करना है, वरना हमारी सफलता पर इतराएगा कौन। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 6 फरवरी के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। एपिसोड को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से छोटी सी विनती है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। बात करते हैं पंचांग की, तो तारीख 6 फरवरी 2024 है और दिन गुरुवार का है। आज के विशेष उपाय मैं आपको बताने वाला हूं माघी गुप्त नवरात्रि के 5 विशेष उपाय जो आपकी हर संकट को टाल सकते हैं। नवमी तिथि पर इन उपायों को करने से आपके भी जीवन में जो परेशानियां हैं उसका निदान हो सकता है। इस एपिसोड के अंत तक जरूर बने रहिएगा। बात करते हैं पंचांग की, तो संवत 2081 का माघ शुक्ल पक्ष चल रहा है। नवमी तिथि रहेगी रात के 10:53 तक, जिसके पश्चात दशमी तिथि आरंभ होगी। कृतिका नक्षत्र रहेगा शाम के 7:29 तक, जिसके पश्चात रोहिणी नक्षत्र आरंभ होगा और वृषभ राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे। राहुकाल का समय आज के दिन रहेगा 1:30 बजे दोपहर से लेकर के 3 बजे तक। तो वहीं शुभ चौघड़िया मुहूर्त सिर्फ एक बार प्राप्त होगा, जो है सुबह के समय 7:24 से 8:54 तक। पश्चिम दिशा में यात्रा करना शुभ साबित होगा, तो वहीं दिशाशूल दोष दक्षिण दिशा और आग्नेय दिशा में लग रहा है। आग्नेय को आप इंग्लिश में कहते हैं साउथ ईस्ट दिशा, तो इस बारे में ध्यान जरूर रखिएगा। दिशाशूल दोष का परिहार करने के लिए दही खा करके आप अपनी यात्रा आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है शुभ ग्रह योगों की, तो आज के दिन आपको साथ मिल रहा है गजकेसरी योग का, सुनफा योग, सम योग, वैशी योग, कलानिधि योग, भारती योग, कर्मजीव योग, सतकीर्ति योग और अरिष्ट वर्ण योग का। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज नवमी तिथि है, माघी गुप्त नवरात्रि का अंतिम दिन है और आपके लिए इस दिन पर कवच का निर्माण किया जाएगा। जो आपकी समस्या है, कामना पूर्ति है, उसके लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जाता है। स्क्रीन पे जो आप ये नंबर्स देख रहे हैं, इन नंबर्स पे संपर्क करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो अपने जन्म कुंडली की डिटेल्स भेज सकते हैं, पर उस पे साफ साफ मेंशन कीजिए कि आप ये कुंडली विश्लेषण के लिए डिटेल्स शेयर कर रहे हैं या कवच निर्माण के लिए। अगर कवच निर्माण के लिए है तो अपनी कुंडली की डिटेल्स के साथ में कवच निर्माण संबंधित जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, ये जरूर लिखिएगा और साथ में अपनी जो परेशानी है वो भी लिखिए, ताकि कुंडली के अनुसार जो दोष उत्पन्न है कुंडली में, उनके समाधान के साथ आपकी समस्या का समाधान कवच के माध्यम से हम आप तक पहुंचा सकें। आज के दिन कुछ विशेष कवच की जानकारी आपको प्रदान करने वाला हूं। सबसे पहले पितृ शांति कवच। पितरों की शक्ति सूक्ष्म शरीर होने के कारण बहुत विशाल बन जाती हैं, शक्ति और सिद्धि के निश्चित स्वरूप बन जाते हैं और उत्तम होने के कारण स्वास्थ्य हो, आयु हो, गर्भ हो, इन कार्यों के नियंत्रक बन जाते हैं। और इसी पितृ दोष से जातक आदि, व्याधि, उपाधि तीनों प्रकार की पीड़ाओं से कष्ट उठाते हैं। कोई भी कार्य सामान्य रूप से निर्विघ्न संपन्न नहीं होता। अगर आपको भी ऐसा महसूस हो रहा है कि आप पितृ दोष से ग्रसित हैं या आपकी कुंडली में पितृ दोष है, तो आप पितृ शांति कवच धारण कर सकते हैं और पितृ दोष से होने वाले दुष्परिणामों से बचाव कर सकते हैं। दूसरा विशेष कवच जो आज के दिन मैं बता रहा हूं, वो मेरी बहनों के लिए बता रहा हूं जिनके विवाह में बाधाएं आ रही है या फिर अनिश्चित काल तक विलंब देखने को मिल रहा है। कई बार उम्र होने के पश्चात भी विवाह ना होना, ये मानसिक परेशानियां सिर्फ कन्याओं के लिए नहीं पर परिवारों के लिए भी उत्पन्न करता है। लोग अजीब अजीब बातें करते हैं, ये कहा जाए कि रूमर्स फैलाना शुरू कर देते हैं और ऐसे में विवाह संबंधित समस्याओं के लिए शिवगौरी कवच आप कन्याओं को धारण करवा सकते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ विवाह में विलंब के लिए ही नहीं, पर दाम्पत्य जीवन को सुखपूर्वक व्यतीत करने के लिए भी धारण किया जाता है। और इस कवच को धारण करने से चाहे दाम्पत्य जीवन में कटुता हो, परेशानियां हो, तो उसका भी समाधान होता है, तो वहीं जो विलंब है उसका भी समाधान होता है। तीसरा विशेष कवच मैं उन सभी भाई बहनों के लिए बता रहा हूं जो इस समय में बोर्ड एग्जाम्स और कंपटीशन एग्जाम्स फाइट करने वाले हैं। बच्चे पढ़ने में
कई बार आनाकानी करते हैं, माता पिता उससे परेशान ज़्यादा रहते हैं कि बच्चे खेल कूद में, टीवी में, मोबाइल में ज़्यादा हैं और इस कारण से पढ़ाई करते नहीं। और कई बार यह भी देखने को मिलता है माता पिता की सबसे बड़ी परेशानी कि बच्चे गलत कंपनी का शिकार बन चुके हैं, गलत लोगों के साथ में उठना बैठना है, पढ़ाई करते नहीं और पढ़ाई की जगह ऐसे लोगों के साथ के कारण परेशानियां घर परिवार में उत्पन्न कर देते हैं। कई बच्चे ऐसे भी हैं जो पढ़ाई तो बहुत करते हैं पर जब एग्जाम का समय आता है तो नीलबट्टा सन्नाटा हो बैठते हैं। तो ऐसे में क्या किया जाए? दोनों ही स्थितियां जो हैं, अगर बच्चों की उम्र 18 से ऊपर है तो उन्हें अष्टविनायक कवच धारण करवाया जा सकता है, तो वहीं 18 से कम की आयु हो तो उन्हें सरस्वती कवच धारण करवाया जा सकता है। और इसका चमत्कार आप स्वयं बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट्स में देख पाएंगे। फिर बात होती है नवग्रह दोष निवारण कवच की। आकाश में नवग्रह हैं और इन्हीं से संसार का समस्त रहस्य छुपा हुआ है। हर मनुष्य किसी ना किसी ग्रह में, किसी ना किसी नक्षत्र में जन्म लेता है और उसका स्वभाव और व्यवहार उसी ग्रह के स्वभाव अनुसार प्रभावित होता है। ग्रह व्यक्ति के अनुकूल हैं तो मनुष्य को सुख और सौभाग्य प्रदान करते हैं, पर यहीं अगर ये ग्रह अनिष्टकारी हों तो दुर्भाग्य के भंवर में घेर लेते हैं। होगा क्या उससे? विभिन्न प्रकार की समस्याएं, बाधाएं इनसे त्रस्त रहते हैं। नवग्रह दोष निवारण कवच के प्रभाव से शीघ्र ही विभिन्न ग्रह दोषों से आपको राहत प्राप्त हो सकती है। व्यापार हो या घर, सभी जगह नवग्रह दोष निवारण कवच समान रूप से लाभकारी सिद्ध होता है। हमेशा याद रखिए कि बीता हुआ कल नहीं बदला जा सकता, लेकिन आने वाला कल यह आपके हाथों में है और आपको निर्णय स्वयं लेना है और जल्द से जल्द आज ही के दिन लेना है। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करूंगा मेष राशि से। तो आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं सेकंड हाउस में। आज के दिन विपत्त तारा का साथ रहेगा, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए 33% सपोर्टिव रहेगी, पर इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा, अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए, यह कहा जाए अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए जेब में कैश ना होते हुए भी क्रेडिट कार्ड को स्वाइप कर देना, यह परेशानी अवश्य इस समय में उभर सकती है। इस आदत से विवाद उत्पन्न हो, घर परिवार में असमंजस की सिचुएशन हो, यह समय में सामना करना पड़ सकता है। तो वहीं यंगस्टर्स हैं और घर के बड़े बुजुर्ग आई इन्फेक्शन को लेकर के, कोई एलर्जी को लेकर के डॉक्टर के इस समय में चक्कर काटने पर मजबूर हो सकते हैं। जो व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा लोग हैं, आपको भी इस समय में थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी कि ऐसे समय में बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ में आगे बढ़ रहे थे पर दूसरों के बहकावे में आ गए, किसी ने कुछ कह दिया और उसको बहुत ज्यादा सीरियसली मान करके खुद का ही प्लान जो A1 था उसको क्लास B में लेकर के आ गए और उसके साथ में पछतावा करेंगे कि जो मैं प्रॉफिट कमा सकता था उसकी जगह सब स्टैंडर्ड काम मेरा हो गया है। इस बारे में ध्यान रखते हुए आगे बढ़िएगा। दूसरों के सुझाव अवश्य होंगे, सुझाव हर इंसान के पास में होता है, जो कुछ नहीं करता वो भी सुझाव देने की हिम्मत रखता है, पर हर किसी का सुझाव इस समय में आपको मानना नहीं है। ऐसे समय में घर के यंगस्टर्स जो हैं, आप भी इस बात का ध्यान रखिएगा कि माता पिता के साथ में अपने खर्चों को लेकर के कहीं ना कहीं परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं, या ये कहा जाए लेफ्ट राइट और सेंटर डांट लगाई जा सकती है। इस पे थोड़ा ध्यान रखते हुए अपने काम पर ज्यादा फोकस कीजिएगा, पढ़ाई पे ज्यादा फोकस कीजिएगा। जो यंगस्टर्स जॉब इंटरव्यू के लिए जाने वाले हैं या ये कहा जाए किसी डिबेट में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, ये समय आपके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं रहेगा। ये कहा जाए इंटरव्यू में क्वेश्चंस जो हैं वो इस समय में बाउंसर पड़ सकते हैं, वो कहीं ऐसी जगह पे आपको अटका सकते हैं जहां पर बाहर निकलने का रास्ता ना मिले। कोई ना कोई ऐसा लॉजिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है जिसके कारण आप परेशान हो जाएं और बाद में अपने आप पे क्वेश्चन करें कि इंटरव्यू क्या मुझे देने की ज़रूरत थी, या मैं वेल प्रिपेयर्ड था या नहीं था। इस बारे में ध्यान रखते हुए कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करना है और जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो अपनी तर्क शक्ति है उसके अनुसार उसका जवाब जरूर देना है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की। तो आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा विराजमान है, अधिमित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। 100% पॉजिटिविटी, और ये पॉजिटिविटी आपको लगातार 8 तारीख तक मिलने वाली है, या ये कहा जाए 8 तारीख की सुबह तक। जो कहें वो कम है। ऐसे समय में कमाई शानदार तरीके से होगी, कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। जो काम अभी तक असंभव लग रहे थे उनको संभव करने की काबिलियत आप में आ जाएगी, या ये कहा जाए तर्क शक्ति जो है वो इस समय में सहायक सिद्ध हो जाएगी।
दाम्पत्य जीवन और पारिवारिक जीवन दोनों ही सुखद रहेंगे। रोमांस और रोमांच बढ़ेगा। ऐसे समय में प्रॉपर्टी से संबंधित, शेयर मार्केट से संबंधित कमाई आपकी बेहतर होती हुई नजर आएगी। जो ब्रोकरेज से संबंधित काम करते हैं, आपके लिए भी यह समय काफी ज्यादा फेवरेबल रह सकता है। पर एक बात का ध्यान रखिएगा, कहीं ना कहीं ऐसे समय में 100% पॉजिटिविटी होने के बावजूद मैं कह रहा हूं, ऐसे समय में लोग जो हैं वो आपको भ्रमित करने का काम कर सकते हैं, ये कहा जाए दुश्मनी निभाने का काम कर सकते हैं। वहां पे थोड़ा आपको संभल करके चलने की जरूरत ज्यादा पड़ने वाली है। इनकम तो भी शानदार रहेगी। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप भी अगर प्रॉपर्टी से संबंधित कोई निर्णय लेना चाहते हैं, विल से संबंधित कोई निर्णय लेना चाहते हैं, तो इस समय में लेना आपके लिए काफी ज्यादा सुखद सिद्ध हो सकता है। सामने वाला ना माने तो प्रेशराइज करके मनवाने की सिचुएशन यहां पे आपके लिए जरूर रहेगी। ऐसे समय में गृहिणी है तो गृहिणी भी कोई ज्वेलरी को लेकर के इस समय में परचेज संभव हो सकता है। यह कहा जा सकता है कि कोई मांगलिक कार्य आने वाला है, भाई बहन की शादी है या फिर देवर की शादी है, तो उनके लिए भी इस समय में अच्छी खरीदारी आप अपने परिवार के साथ में करती हुई नजर आएंगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए लाइट ब्राउन कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 12th हाउस में, वध तारा का साथ अष्टक वर्ग में 31 डॉट से। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए 33% सपोर्टिव है। इस बात का ध्यान दीजिएगा कि ये सपोर्टिव सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए 8 तारीख की सुबह 6:21 तक का इंतजार है। उसके पश्चात जाकर के फिर भी कुछ राहत प्रदान होगी, या ये कहा जाए जो असमंजस की सिचुएशन है उससे बाहर निकलना शुरू कर पाएंगे। पर वहां तक आलस, थकान, कमजोरी, तबीयत सही साथ ना निभाने की शिकायत आपको देखने को मिल सकती है। ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि मेंटली स्ट्रेस ज्यादा ले रहे हैं। हेयर फॉल की शिकायत है, ये यहां पर देखने को मिल सकता है। स्किन एलर्जी से संबंधित परेशान है, वो यहां पर देखने को मिल सकता है। और खास तौर पे ऐसे समय में सख्त तौर पे कहूंगा कि यात्रा कोई भी कर रहे हो, कमाई के लिए कर रहे हो, तो 8 तारीख के पश्चात ही अपनी यात्रा आरंभ करना बेहतर रहेगा। आज के दिन यात्रा करने से सिर्फ और सिर्फ परेशान होंगे। यह कहा जाए स्ट्रेस फैक्टर और ज्यादा बढ़ जाएगा। सीट होने के बावजूद उसका पूरी तरीके से लुत्फ ना उठा पाना, एयर टिकट होने के पश्चात यहां पे फ्लाइट का डिले हो जाना, कैंसिल हो जाना, ऐसी समस्याएं सामने उभर के आ सकती हैं। यंगस्टर्स हैं तो यंगस्टर्स को भी कहूंगा कि ये समय बहुत लाइटली अपनी पढ़ाई को लेने का नहीं है। हो सकता है कि आपने 3 बार 4 बार अपना रिवीजन कर लिया है, पर उसके पश्चात भी मेहनत अभी और करनी जरूरी है। आपके लिए सिचुएशन प्रॉफिटेबल जरूर है। यह कहा जाए 8 तारीख के पश्चात सिचुएशन प्रॉफिटेबल है, पर कर्म जो है वो करते रहना होगा। ग्रह स्थिति इस समय में आपको स्ट्रगल की ओर लेकर के जा रही है। यहां पे इस बात का ध्यान दीजिएगा कि आप शानदार करते हैं तो आपके आगे और लाखों लोग होंगे जिन्होंने आपसे भी बेहतर कर दिया है, तो कंपटीशन फैक्टर वैसे के वैसे ही बना रहेगा। तो इसके लिए अपनी मेहनत पर इस समय में पूरा जोर बनाए रखिएगा। महिलाएं हैं तो आपको इस समय में खासतौर पर थोड़ा ध्यान देना है कि खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर यानी कि हरा रंग, और शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 11th हाउस में, संपत्ति तारा का साथ अष्टक वर्ग में 24 डॉट से। 100% पॉजिटिविटी है। कर्क राशि वाले बार बार एक ही शिकायत करते हैं कि हमारा तो समय ही खराब है। भाई जब समय सही है तब बता रहा हूं, उसको भी तो सुनने का प्रयास करो। यह समय जो है आज का दिन खास तौर पे ना ही सिर्फ फाइनेंशियल गेन आपको दे सकता है, अगर आप व्यापारी हैं या नौकरी पेशा इंसान हैं, इंसेंटिव्स की प्राप्ति यहां पर हो सकती है, पर यहां पे यात्राओं से भी आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। जो आपका कंपटीशन है, जो आपके दुश्मन हैं, शत्रु हैं, उन पे इस समय में पूरी तरीके से आप कंट्रोल प्राप्त करने में सक्षम होंगे। यह भी कहा जा सकता है जो यंगस्टर्स हैं जिनके विवाह की उम्र आ चुकी है, आपके लिए यहां पे विवाह संबंध तय होने की भी प्रोबेबिलिटी काफी स्ट्रांग है। या ये कहा जाए कि प्रोस्पेक्टिव फ्यूचर पार्टनर से इस समय में मेल मुलाकात हो सकती है। जो लोगों की शिकायत थी कि पैसे उधार दे दिए हैं, हम तो बहुत समय से परेशान हैं, तो इस समय में प्रयास कीजिए वापस उस पैसों को प्राप्त करने का, वसूली का। आपके लिए दिन शुभ साबित होगा। जो प्रयास करोगे उसका सही यहां पर आपको परिणाम प्राप्त हो पाएगा। ऐसे समय में घर परिवार का भी सपोर्ट आपके लिए रहेगा। स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं थी, उससे भी काफी हद तक आप रिकवर कर पाएंगे, या ये कहा जाए कि आज अच्छा महसूस कर रहे हैं, ये जरूर देखने को मिलेगा। हमेशा राशिफल जो है ये राशि पर निर्धारित होता है, तभी राशिफल कहा जाता है। राशि का मतलब है आपका मून साइन।
आपकी कुंडली में चंद्रमा कहाँ स्थित है उसी को राशि माना जाता है। जैसे कि 4th हाउस में आपके लिए होंगे तो उसके लिए कर्क राशि होती है जो जन्म कुंडली में देखी जाती है, और उसके अनुसार हम गोचर कुंडली में देखते हैं कि चंद्रमा आज की स्थिति कहाँ पर निर्धारित है, और इसी के अनुसार आपके लिए प्रेडिक्शन दिया जाता है। कई लोगों की शिकायत होती है कि मेरे पास में कुंडली जो है, मुझे मेरी राशि मालूम नहीं है। कोई लग्न अनुसार देखता है, कोई अपने नाम अनुसार देखता है। अगर जन्म कुंडली है तो उसमें अवश्य देखिए कि चंद्रमा कहाँ पर प्लेस्ड है, वो ही आपकी राशि रहेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, तो आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं। अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स है, पर जन्म तारा का साथ है। 75% सिचुएशन ये आपके लिए अभी के लिए पॉजिटिव बनी रहेगी, और ये सिचुएशन 10 तारीख तक रहेगी। 10 तारीख को सुबह 11:57 पर कर्क राशि में चंद्रमा जाएंगे। वहां से कुछ परेशानियां हो सकती, पर वहां तक दिन दुगनी और रात चौगुनी सफलता प्राप्त करने का समय है। अपने आप को काम में झोंक देने का समय है। जो डीले था काम में उसको रिकवर करने का समय है, बैक ऑन ट्रैक लाने का समय है। ऐसे समय में सोशल गैदरिंग से या दोस्तों के मेल मिलाप से काफ़ी ज़्यादा सुखद अनुभव होगा। मेंटल स्ट्रेस यहाँ पर निकलेगा। ऐसे समय में ये भी कहा जा सकता है, कोई भी सोशल गैदरिंग में जा रहे हैं, किसी की शादी में जा रहे हैं, अटेंड होने जा रहे हैं, तो वहाँ भी प्रशंसा अवश्य प्राप्त होगी। प्रॉपर्टी से संबंधित इस समय में निवेश के लिए आप काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करने वाले हैं, और सही दिशा में भी रिसर्च करेंगे, ये भी देखने को मिल सकता है। यहाँ पर जो व्यापारी वर्ग है, कोई बड़ा ऑर्डर था, कोई ऐसा ऑर्डर जिससे कि शानदार कमाई हो सके, मार्जिन शानदार है आपके पास में, या कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे उपयुक्त समय आपके लिए रहने वाला है। ऐसे समय में स्पिरिचुअल ग्रोथ के साथ साथ में फाइनेंशियल ग्रोथ भी देखने का मौका मिलेगा। लोगों की शिकायत होती है कि कभी भी इंसान जो कहता है कि जीवन के अंदर सुख जो है वो खुशियों से आता है, पैसों से नहीं, या तो फिर उस इंसान के पास में पैसे उतने हैं नहीं, या तो फिर वो सुखी उतना नहीं। दोनों ही स्थितियां गलत हैं। इंसान पहले हैप्पीनेस की ओर दौड़ता है और हैप्पीनेस से सक्सेस की ओर। हमेशा ध्यान रखिएगा, पहले स्वयं से खुश होना ज़रूरी है। और आपको भी यही कहूँगा कि स्पिरिचुअली जब अच्छा महसूस करोगे, तब अपने आप ही आप देखेंगे कि फाइनेंशियली आपके लिए दरवाजे खुलने शुरू कर देते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं कन्या राशि की, तो आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 9th हाउस में, वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 33% सपोर्टिव रहेगी, और इस बात का ध्यान रखिएगा कि 8 तारीख तक सुबह के यही सिचुएशन से सामना करना पड़ेगा। समय धार्मिकता की तरफ रुझान ज़्यादा बढ़ाने वाला है। तीर्थ यात्राओं की तरफ अवश्य ही आपको इस समय में लेकर के जाने का उद्देश्य पूरा करवा सकता है, पर यहाँ पर इस बात का ध्यान रखिएगा कि घर परिवार के साथ में अनबन इस समय में बढ़ सकती है। मन छोटी छोटी बातों को उदासीन ज़्यादा बना देगा, और ऐसे समय में खासतौर पे व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा लोग हैं, आपको इस समय में थोड़ा संभल करके चलना होगा, वरना सीनियर्स हैं या गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं, उनसे इस समय में सामना आपका हो सकता है, जो कि आपके ऊपर बड़े फाइन लगा दे या तो डिसिप्लिनरी एक्शन आपके ऊपर स्टार्ट करवा सकता है। इन बातों का ध्यान रखते हुए आपको आगे बढ़ना होगा। गृहिणी है तो गृहिणी के लिए सिचुएशन फिर भी काफ़ी कंट्रोल में रहने वाली है। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि देवर के साथ में कहीं ना कहीं इन समय में कुछ बातों को लेकर के विवाद हो, या ये कहा जाए तू मैं संभव हो सकती है। छोटी मोटी किटपिट जो होती है वो अवश्य देखने को मिल सकती है, पर कोई बहुत बड़ी इस समय में परेशानी नहीं होगी, चाहे अपने परिवार से बात कहें या फिर अपने देवर से। अब ऐसे समय में ब्राउन कलर का उपयोग करना आपके लिए शुभ साबित होगा, तो शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं तुला राशि की। आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन 75% तक आपके लिए सपोर्टिव है। बस इस बात का ध्यान देना है कि 8th हाउस का चंद्रमा है जो नेगेटिव इमोशंस अवश्य लेकर के आता है, और यहाँ पे यही देखने को मिलेगा, काम को लेकर के स्ट्रेस ज़्यादा है। जो चीज़ें नहीं हुई हैं उनको लेकर के बहुत ही ज़्यादा उदास हो रहे हैं, और ऐसे समय में डिप्रेशन के शिकार हैं, तो आप खास तौर पे अपना ध्यान ज़्यादा रखिएगा। ये कहा जाए पुरानी किसी बात को लेकर के यहाँ पे उदास ज़्यादा होते नजर आएंगे, मन दूसरों से कटता हुआ ज़्यादा नजर आएगा, और अपने ही घर परिवार से दूरी बनाने में इस समय में आप विवश हो सकते हैं। छोटी छोटी बातें जो है घर परिवार की, वो परेशानी का कारण बन सकती है, स्रोत बन सकती हैं। व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा लोग हैं, चिंता की बात इतनी ज़्यादा काम से संबंधित नहीं है, पर अपने कलीग्स और अपनी टीम से ज़्यादा इस समय में अनबन देखने को मिल सकती है। ये कहा जाए कि हर किसी की सेवा में आप उपलब्ध हो जाते हैं, पर जब आपको किसी की यहाँ पे ज़रूरत पड़ी तो सामने वाला मदद करने से इनकार कर दे या तो फिर कोई बहाना बना दे, ये इस समय में अवश्य ही परेशानी का एक स्रोत बन सकता है।
घर परिवार के अंदर भी इस समय में इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपका हंसी मजाक जो है वो भारी पड़ सकता है। कुछ ऐसी चीज कह देना जो नहीं कहनी चाहिए थी, या फिर कोई सीक्रेट रिवील कर देना, ये इस समय में परेशानी का कारण बन सकता है और इसी कारण से दाम्पत्य जीवन में भी यहां पर विवाद उत्पन्न हो सकता है। इन बातों का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना होगा। स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स को भी इस समय में इस बात का ध्यान देना है कि अपने एग्जामिनेशन अगर आप अटेंड करने वाले हैं, कोई भी इस समय में कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं, तो इधर उधर दिखने से बचिएगा। दूसरों की गलती का भी टोकरा आपके सिर थमा दिया जा सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए 7th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। अष्टक वर्ग में 36 डॉट्स हैं, पर विपत्त तारा का साथ है। 75 to 80% तक ये सिचुएशन आपके लिए पॉजिटिव है। सुख सुविधाओं की प्राप्ति होना, शानदार तरीके से कमाई होना, सही लोगों का साथ समर्थन मिल जाना, खासतौर पे सोशल सर्कल काफ़ी ज़्यादा बेहतर लोगों से इस समय में भर सकता है। यहाँ पर कोई सामाजिक इवेंट है, या ये कहा जाए कोई शादी का इवेंट है आप अटेंड करने वाले हैं, कोई कॉन्फ्रेंस आप अटेंड करने वाले हैं, तो अवश्य ही काफ़ी ज़्यादा सुखद अनुभव रहने वाला है। मान सम्मान की प्राप्ति होने वाली है। हर कोई आपके इंतज़ार में इस समय में ज़रूर मशगूल रहेगा। अब ऐसे समय में ये भी देखने को मिल सकता है कोई नई, अगर आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले, नए प्रोजेक्ट पे अगर आपको शिफ्ट किया गया है, तो शानदार प्रदर्शन करने का मौका इस समय में आपको आएगा। यहाँ पे कॉन्फिडेंस आपका साथ पूरी तरीके से निभाने वाले, भाग्य का साथ भी है, कर्म भी करते हैं, और कॉन्फिडेंस 4 चांद लगाने का काम कर सकता है। कोई बड़ा प्रेजेंटेशन इस समय में अगर क्लाइंट के सामने देने जा रहे हैं, तो छाती चौड़ी करके जाइए, क्योंकि यहाँ पर उसको इम्प्रेस करना ही नहीं बल्कि ऑर्डर लेकर के आना संभव हो सकता है। ऐसे समय में अगर गवर्नमेंट अथॉरिटीज से आपका कोई काम अटका है, कोई अप्रूवल उनसे आप लेना चाहते हैं जो अभी तक मिल नहीं पा रहा था, परेशानियां देख रहे थे, आज के दिन सही जाक लगाने से, या ये कहा जाए सही लोगों का इस समय में साथ मिल जाने से, ये जो अप्रूवल है ये भी बड़ी आसानी से आपको प्राप्त हो जाएगा। यंगस्टर्स हैं तो यंगस्टर्स के लिए एजुकेशन से संबंधित फील्ड्स में इस समय में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। अच्छी सफलता आपको इस समय में प्राप्त हो सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए स्टील ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 6th हाउस में। प्रत्यारी तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 75% तक आपके लिए पॉजिटिव है। और इस बात का ध्यान दीजिएगा, जब तक कर्क राशि में चंद्रमा 10 तारीख को सुबह 11:57 पर प्रवेश नहीं करते हैं, वहां तक पॉजिटिविटी है। ये सिचुएशन जो है आपको इनकम में ग्रोथ देगी, आपको काफ़ी ज़्यादा जो परेशानियां थी उससे मुक्ति दिलवा सकती है। किसी इंसान के साथ में अनबन थी, तो इस समय में अगर दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाएंगे तो परेशान नहीं होंगे, उदास नहीं होंगे। जो यंगस्टर्स कोई जॉब इंटरव्यू के लिए इस समय में प्रयास कर रहे थे, कोई डिबेट में पार्टिसिपेट करने के लिए आप इस समय में इंतजार कर रहे थे, या ये कहा जाए कोई कंपटीशन एग्जाम फाइट कर रहे थे, तो यहाँ पर तारे बुलंद हैं, आपको इस समय में सफलता ज़रूर मिलेगी। और यहीं पे भाग्य के साथ मिलने के कारण भारत के बाहर जो सट्टा खेलते हैं, या ये कहा जाए इन्वेस्टमेंट्स ऐसे हाई रिस्क वाले करते हैं, तो आपके लिए भी ये सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल बन सकती है। हेल्थ वाइज, फाइनेंशियली ये समय काफ़ी ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। परेशानियों से, विवादों से इस समय में आपको राहत मिल जाएगी। तो वहीं पे जो कंपटीशन से परेशान थे, या ये कहा जाए साजिशें रची जा रही थी आपके अगेंस्ट में, तो उनसे इस समय में आपको निजात ज़रूर मिल जाएगा। ये समय आपको ऑनवर्ड्स और अपवर्ड्स ले जाने वाला है। ऐसे में शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 5th हाउस में। साधक तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 70% तक सपोर्टिव रहेगी। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि चीज़ों को कंट्रोल अगर सही तरीके से कर लिया जाए, या ये कहें कि थोड़ा मैनिपुलेटिव अगर बन सकें, गलत होगा मैनिपुलेटिव बोलना, पर एक यही कहेंगे कि चीज़ों को सही तरीके से अपने हित में कैसे मोड़ा जाए, अगर इतनी सी सोच समझ आप रख लें तो काफ़ी ज़्यादा सही इस समय को बनाया जा सकता है। क्योंकि बच्चों के साथ में परेशानी है, उनके ऊपर गुस्सा करने से ज़्यादा बेहतर दोस्त बन के बात की जाए, तो काफ़ी ऐसी चीज़ें आपको मालूम चल सकती है जो नॉर्मली वो बताना नहीं चाहते थे। वहीं पे अपने कार्य व्यवसाय में, अपनी नौकरी में भी आप यही चीज़ देखेंगे कि जहाँ पे आपके कलीग्स हैं, आपके सबॉर्डिनेट्स हैं, आपका स्टाफ है, आपसे कुछ चीज़ों को छुपाना चाहता था, कोई गलती हो गई थी, तो उसी को अगर आज प्रेम पूर्वक बात कर ली जाए तो ये गलतियाँ सामने आपके ला दी जाएंगी, जिनको सही समय रहते आप फिर से सही कर पाएंगे और नुकसान होने से बचा पाएंगे। पर एक बात का ध्यान फिर भी देना होगा कि ऐसे समय में कुछ ऐसे लोग ज़रूर आपके पास में आएंगे जो आपको चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाने का प्रयास करें, ये कहा जाए भय आपके अंदर लाने का प्रयास करें।
बस इन लोगों से थोड़ी दूरी बना करके रखिएगा और खासतौर पर ऐसे किसी भी इंसान को अपने ऊपर हावी होने से रोकिएगा। यात्रा अगर कोई करना चाह रहे हैं तो यात्रा के लिए भी कहूंगा कि 2 दिन का इंतजार कर लेना ज़्यादा बेहतर रहेगा। वीकेंड में ट्रैवल करें तो आपको उससे फ़ायदा भी मिल जाएगा, तो वहीं पे टाइम भी आपके लिए सपोर्टिव प्ले करेगा। अब यहाँ पे गृहिणी है तो गृहिणी के लिए ये कहूँगा कि मन कुछ चीज़ों को लेकर अशांत अवश्य रहेगा, घर परिवार की स्थिति को लेकर के या कुछ विवाद है उसको लेकर के, पर यहाँ पर अपने आप को शांत बनाए रखना सबसे बड़ा उपाय सिद्ध हो सकता है। घर परिवार वाले अपने आप ही बैक ऑफ कर लेंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 4th हाउस में, साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो आपके लिए 67% सपोर्टिव है। ये सिचुएशन लगभग 10 तारीख तक ऐसे ही बनी रहेगी, थोड़ा इंतजार और थोड़ा धैर्य रखना होगा। पर जो आज का दिन है इसमें इस बात का ध्यान जरूर देने की जरूरत है कि घर परिवार में से ही शुरुआत होने वाली है कलेश की। चाहे घर के यंगस्टर्स हैं, छोटे भाई बहन हैं, तो वही आपको इस समय में उत्तेजित करने का प्रयास करेंगे, आपके मुंह से गलत शब्दों को निकलवाने का प्रयास करेंगे, गलत भावनाएं आप में उजागर करने का प्रयास करेंगे। इनसे बच करके चलना जरूरी होगा। हो सकता है माता पिता के साथ में कोई अनबन हो गई है, किसी बात को लेकर के मनाही हो गई है, तो छोटे भाई बहन हैं या घर के दूसरे सदस्य वही भड़काने का प्रयास करेंगे। तो इन इमोशंस को इस समय में काबू में रखना जरूरी होगा। फिर बात हो व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा लोगों की, तो ऐसे समय में कोई बहुत बड़ा रिस्क वाला मामला हो तो उससे पीछे हट जाना बेहतर रहेगा। अगर सोच रहे हो कि ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है तो ऐसा नहीं होने वाला है। वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी 100 बार और आती है। तो ऐसे में आज के दिन किसी के कहे कहे आगे बढ़ गए, इन्वेस्टमेंट कर लिए, पैसे लगा दिए, तो नुकसान होना स्वाभाविक होगा। यहाँ पर यंगस्टर्स जो रिलेशनशिप में है, आपको भी बहुत संभल करके चलने की ज़रूरत है। ऐसे समय में अपमानित होना, कलंकित होना, इसकी संभावनाएं प्रबल हैं और यहीं पे दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावनाएं भी बन रही हैं। तो इस कारण से थोड़ा ध्यान रखते हुए अपने रिलेशनशिप में आगे बढ़िएगा। कोई भी बात ऐसी करते हैं वहाँ पे थोड़ा संभल करके चलिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं मीन राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 3rd हाउस में। प्रत्यरी तारा का 7 अवश्य है, पर अष्टक वर्ग में शानदार 37 डॉट है, जो इस सिचुएशन को 80% तक आपके लिए पॉजिटिविटी की तरफ लेकर के जाएंगे। थोड़ा पेशेंस बस रखना है और कुछ भी नहीं है। चाहे इन्वेस्टमेंट कहा जाए, फाइनेंशियल ग्रोथ कही जाए, लोगों का साथ समर्थन कहा जाए, कॉन्फिडेंस कहा जाए, सेटिस्फैक्शन कहा जाए, रिस्पेक्ट, ये सभी चीज़ें मिल रही हैं। इंसान को जो भी चीज़ें चाहिए होती है जीवन में वो सभी की प्राप्ति हो सकती है, बस थोड़ा धैर्य रखना होगा। ऐसे समय में ऐसे लोगों का सामना अवश्य करेंगे जो आपसे ईर्ष्या करते हैं। उन लोगों पर अपने प्रेम की बौछार अवश्य कीजिए, हो सकता है कि आपके पाले में वो भी आ जाए। ऐसे समय में संतान से लगाव होना, शुभ फलों की प्राप्ति होना, शानदार कमाई होना, ये सभी देखने को मिलेगा। और खास तौर पे गृहिणी है तो आपके लिए समय और ज़्यादा बेहतर रहेगा कि घर परिवार की सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए प्रयास जो आप कर रहे हैं वो यहाँ पर सफल हो सकते हैं। साज सज्जा का सामान अगर लेकर के आ रहे हैं तो घर परिवार वाले उससे भी खुश हो सकते हैं। और कोई मांगलिक कार्य होने वाला है तो आपका बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना ये घर परिवार वालों को बहुत पसंद आने वाला है। यंगस्टर्स हैं तो आपके लिए इस समय में विवाह संबंध तय हो सकते हैं। अगर अपने कैरियर में ग्रोथ चाहते थे तो उसकी तरफ प्रयास करने से वहाँ पे भी आपको सफलता मिल सकती है। तो वहीं स्टूडेंट्स हैं तो खास तौर पे आपको ये कहूँगा, चाहे स्पोर्ट्स फील्ड से जुड़े हैं या एजुकेशन फील्ड से, ये समय आपके लिए शानदार सिद्ध होने वाला है। थोड़ा मेहनत ज़रूर लगेगी पर इस मेहनत का परिणाम सुखद होगा और जो आप चाहते हैं वही होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि माघी गुप्त नवरात्रि की 9वीं तिथि पर 5 कुछ ऐसे उपाय जो हर संकट को टाल सकते हैं। तो इस बार माघी गुप्त नवरात्रि की शुरुआत 30 जनवरी से हुई थी और 6 फरवरी यानी कि आज समाप्त होगी। नवरात्रि में आज कुछ उपाय हैं जिनको किया जा सकता है जिनसे मनोकामनाओं की पूर्ति हो सके। ऐसे क्या हैं उपाय, वही आज मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले माघी गुप्त नवरात्रि की 9वीं तिथि पर कुछ मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ये देवी मंत्र हैं और इससे शुभ फल प्राप्त होता है। मंत्र जाप के लिए किसी योग्य विद्वान से भी आप सलाह ले सकते हैं और मंत्र जाप के लिए रुद्राक्ष की माला का उपयोग कर सकते हैं। मंत्र जाप खुद अगर ना कर सकें, कई बार होता है कि बिजी शेड्यूल है, उच्चारण सही नहीं कर पाते, परेशानियां अनेक हैं, तो ऐसे में आप संकल्प करवा करके किसी ब्राह्मण के द्वारा अपने लिए मंत्र जाप करवा सकते हैं।
इसका फल आप ही को प्राप्त होता है क्योंकि संकल्प आपने लिया होता है। फिर बात होती है दूसरे उपाय की। तो माघी गुप्त नवरात्रि की नवमी तिथि और अष्टमी तिथि दोनों में ही कन्याओं को घर बुलवा करके सम्मान और प्रेम से भोजन करवाया जाता है। भोजन के बाद कन्याओं को कुछ उपहार दिए जाते हैं। ध्यान रखिएगा कि ये कन्याएं जो हैं इनकी उम्र 10 वर्ष से अधिक ना हो। और नवरात्रि में कन्या पूजन यानी कि साक्षात देवी पूजा के समान आपको फल की प्राप्ति होती है। तीसरा, गुप्त नवरात्रि के दौरान किसी देवी मंदिर में केसर या ध्वज आप लगवा सकते हैं। मंदिर से पहले यह आप पता कर सकते हैं कि ध्वजा अगर लगी हुई है तो ध्वजा को मंदिर के पुजारी को आप दे सकते हैं, ताकि अगली बार जब भी ध्वजा बदली जाएगी तो आपने जो ध्वजा दी है उसी को फहराया जाए। ऐसा उपाय करने से आपके ऊपर आने वाले संकट जो है वो दूर हो सकते हैं। इसके पश्चात गुप्त नवरात्रि में दान का महत्व होता है और इस दौरान जरूरतमंद लोगों को भोजन करवाना, कच्चा अनाज देना, कपड़े, बर्तन, ऐसी चीजों का दान करना यह बहुत ही ज्यादा शुभ साबित होता है। जीवन में सुख समृद्धि आती है और ऐसे में सभी संकट टल जाते हैं। फिर बात होती है नवदुर्गा यंत्र की पूजा। तो माघी गुप्त नवरात्रि में वैसे तो नवदुर्गा यंत्र की स्थापना प्रतिपदा तिथि से ही हो जाती है, पर आप इसको नवमी तिथि पर भी कर सकते हैं। अपने घर के मंदिर में नवदुर्गा यंत्र की स्थापना करें और इसी के साथ में गाय के दूध से इसका अभिषेक करें, दीपक प्रज्वलित करें और इस उपाय से आपके ऊपर आने वाले संकट टल जाते हैं और परेशानियों से आप बचे रहते हैं। ये कुछ 5 विशेष उपाय हैं जो नवमी तिथि पर किए जाने चाहिए। मेरा ये मानना है कि सभी उपायों को अवश्य ही करना चाहिए, ये कर्म है और कर्म के द्वारा तो हमेशा ही कहा जाता है कि कर्म करे तो भाग्य का साथ अवश्य मिलता है। तो आप भी ये जरूर कीजिए। आपकी जो परेशानियां हैं, जो संकट हैं, उनको टालने का काम ये उपायों के द्वारा जरूर हो सकता है। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं और हमेशा करता रहूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।